दोस्तों एक लैंप होल्डर, एक सिंगल वे स्विच, एक 2 पिन सॉकेट और लैंप इंडिकेटर का बोर्ड पर कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये आज इस डायग्राम में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फेस कनेक्शन को पूरा करेंगे। इस फेस टर्मिनल से हम कटआउट के एक टर्मिनल पे कनेक्शन लेकर जाएंगे। कटआउट का एक टर्मिनल का कनेक्शन पूरा हो गया। अब इस कटआउट के दूसरे टर्मिनल से हम लैंप इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे कनेक्शन पूरा करेंगे। देखिए लैंप इंडिकेटर तक हमारी फेस सप्लाई पहुंच चुकी है। अब सिंगल वे स्विच तक हमने फेस सप्लाई पहुंचानी है, तो इस वायर को हम एक्सटेंड कर लेंगे और सिंगल वे स्विच के एक टर्मिनल तक हम फेस सप्लाई पहुंचा देंगे। सिंगल वे स्विच तक हमारी सप्लाई पहुंच चुकी है, फेस सप्लाई 220 वोल्ट। अब सिंगल वे स्विच की मदद से हमने इस लैंप होल्डर को कंट्रोल करना है। तो सिंगल वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से लैंप होल्डर के एक टर्मिनल पे हम फेस सप्लाई पहुंचाएंगे। सिंगल वे स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमने एक फेस सप्लाई पहुंचा दी लैंप होल्डर तक। अब 2 पिन सॉकेट का हमने डायरेक्ट कनेक्शन करना है। सिंगल वे स्विच से इसका कंट्रोल नहीं है, तो डायरेक्ट सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे फेस सप्लाई आ रही थी उसी को हम एक्सटेंड करके 2 पिन सॉकेट तक पहुंचा देंगे, 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल तक। ये 2 पिन सॉकेट हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए लैंप इंडिकेटर के दूसरा टर्मिनल, इससे हम वायर लेकर आएंगे नीचे। यहाँ पर हम जंपर लगा देंगे ताकि ये इंडिकेट हो के ये आपस में फेज और न्यूट्रल मिल नहीं रही, ये क्रॉस करें। लैंप इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल वायर लगा दी। इसी तरह लैंप होल्डर को हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। ब्लैक तार जो है ये न्यूट्रल वायर को इंडिकेट करता है। लैंप होल्डर को भी न्यूट्रल वायर लग चुकी है। अब 2 पिन सॉकेट के दूसरे टर्मिनल से हम एक न्यूट्रल वायर लेंगे। अब इन तीनों न्यूट्रल वायर्स को आपस में हम मिलाकर सप्लाई की न्यूट्रल के साथ मिला देंगे। तो ये देखिए
स्विच बोर्ड कनेक्शन डायग्राम हमने बना लिया।